जाएंगे। कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डालकर पिंजरे में केले लटका दिए गए। अब जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए पास में जाता तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया जाता। पानी गिरने की वजह से सारे बंदर गीले हो जाते। अब क्योंकि कोई भी बंदर केले के पास जाता तो ठंडा पानी गिरा दिया जाता, तो उन्होंने नियम बना लिया कि कोई भी बंदर अगर केले के पास में गया तो उसकी धुलाई होगी। कुछ दिन बाद एक पुराने बंदर को निकाल करके एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर ने केले देखे, पास जाने लगा, उसको पता ही नहीं क्या होगा। केले के पास जाते ही बंदरों ने उसकी धुलाई कर दी। नया बंदर समझ ही नहीं पाया कि मेरी धुलाई हो क्यों रही है। फिर से एक और पुराना बंदर निकाल करके एक नया बंदर उसमें डाल दिया गया। अब जैसे ही वो नया बंदर फिर से केले देखता है, पास जाता है, उसकी भी धुलाई होती है। लेकिन इस बारी इस धुलाई में पिछला वाला नया बंदर भी शामिल था, जिसको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर जिनको पानी वाली बात पता है उनको निकाल करके नए बंदर डाल दिए, जिनको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। और इस तरह से सब एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। किसी को नहीं पता कि धुलाई क्यों कर रहे हैं। हम सब अपने सपनों को इसी तरह पीटते हैं। क्यों पीट रहे हैं किसी को नहीं पता, बस सिखाया गया है, कुछ सिस्टम बना दिए गए, क्यों है पता ही नहीं है। हो सकता है किसी के ऊपर ठंडा पानी गिरा होगा, यानी कि वो फेल हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने कोई नियम बना लिया। अब लेकिन दिक्कत यह है कि आपके ऊपर वो ठंडा पानी नहीं गिरने वाला है, यानी कि आप फेल नहीं होने वाले हो। फिर भी आप उस पुराने नियम को मान रहे हो, जो कि तब बना था जब वो फेल हुए थे, जब उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा था।